Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to learn about cyanotic heart disease. Okay, previously हमने acyanotic heart disease को कवर किया है. So आज हम स्टार्ट करेंगे cyanotic heart disease. ठीक है. So वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें. सो फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था, एसाइनोटिक हार्ट डिजीज. ठीक है, तो जिन्होंने भी एसाइनोटिक हार्ट डिजीज नहीं पढ़ा है उसका सारा वीडियोस का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया है, आप वहां से जाके सारे वीडियोस को देख सकते हैं. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट हमने सारा क्या पढ़ा था, एसाइनोटिक हार्ट डिजीज. ठीक है, एक साइनोटिक हार्ट डिजीज में हमने जितने भी टॉपिक्स कवर किए थे उसमें सबसे कॉमन क्या था कि सारे कंडीशंस में बच्चा जो है वो साइनोटिक कंडीशन में नहीं जाता है. ठीक है, और एक कॉमन चीज़ क्या थी, जितने भी हमने एसाइनोटिक हार्ट कंडीशंस पढ़े उसमें जितने भी ब्लड शंटिंग हो रहे थे, ठीक है, वो आपका कैसे हो रहा था, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा था. ठीक है, बट नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे साइनोटिक हार्ट डिजीज. साइनोटिक हार्ट डिजीज मीन्स वर्ड से समझ में आ रहा है कि इसमें हम जितने भी कंडीशंस पढ़ेंगे उसमें साइनोसिस का कंडीशन आपको देखने में मिलेगा. ठीक है, एंड सेकेंड पॉइंट, इसमें जितने भी ब्लड शंटिंग होंगे, ठीक है, वो आपका कैसे होगा, राइट टू लेफ्ट होगा. ठीक है, इस पॉइंट्स को आपको याद रखना. एसाइनोटिक हार्ट डिजीज में जितने भी हम कंडीशंस देखते हैं उसमें जो ब्लड शंटिंग होता है दैट इज लेफ्ट टू राइट रहता है. ठीक है, और साइनोटिक हार्ट डिजीज में जितनी भी कंडीशंस हम देखेंगे इसमें जो ब्लड शंटिंग होता है दैट इज राइट टू लेफ्ट रहता है. ठीक है, तो चलिए आइए अब स्टार्ट करते हैं. वीडियो के एंड में मैं आपको इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछूंगी, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन पर बताइएगा. ठीक है, सो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर कहीं भी अभी आपको टॉपिक में डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा. चलिए आइए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट, साइनोटिक हार्ट डिजीज. ठीक है, साइनोटिक हार्ट डिजीज is a defect or group of defect in the structure or function of the heart or the great vessels. ठीक है, and that is present at birth. Cyanotic heart disease means क्या है, या तो ये ग्रुप ऑफ डिफेक्ट कह सकते हैं इसको. ठीक है, जो किस में डिफेक्ट हो सकता है, आइदर स्ट्रक्चर में, आइदर फंक्शन में और ग्रेट वेसल्स में. ठीक है, और ये प्रेजेंट कैसे रहेगा, एट बर्थ. ठीक है, और इसमें जो ब्लड फ्लो रहता है वो आपका कैसा रहता है, राइट टू लेफ्ट. ठीक है, एबनॉर्मल ब्लड फ्लो आपका कैसे होगा, राइट टू लेफ्ट पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है, जो कि मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया है. दिस एबनॉर्मल कम्युनिकेशन कॉल्ड राइट टू लेफ्ट शंट. ठीक है, एसाइनोटिक में जितने भी हमने शंटिंग देखा था वो कैसा था, लेफ्ट टू राइट. ठीक है, जिन्होंने भी पहले वीडियोस नहीं देखा है वो आप पहले जाके वीडियोस देख लीजिए तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. देन अब हम जो इतने जितने भी पढ़ेंगे इसमें कंडीशंस वो आपका कैसा रहेगा, राइट टू लेफ्ट शंटिंग रहेगा. ठीक है, राइट टू लेफ्ट शंटिंग होने के वजह से क्या हो रहा है, रिजल्ट पुअर ऑक्सीजनेशन ऑफ द बॉडी एंड देयरफॉर साइनोसिस. ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजनेशन में प्रॉब्लम क्यों आता है, क्योंकि मेजरली जो हमारा राइट साइड है यहाँ पे हमारे क्या रहते हैं, डीऑक्सीनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है. ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में हमारा राइट जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो प्रेजेंट रहता है. ठीक है, तो अगर डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऑक्सीनेटेड ब्लड के साथ मिक्स होगा तो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड की क्वांटिटी है वो क्या होगी, कम होगी, ब्लड में ऑक्सीजन की अमाउंट कम होगी. इस वजह से क्या रहता है, साइनोसिस का कंडीशन देखने को मिलता है. ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं. ओके, सो इसमें फर्स्ट जो हम आज कंडीशन देखने वाले हैं साइनोटिक हार्ट डिजीज के अंदर, पहला है टेट्रालॉजी ऑफ फैलॉट. ठीक है, द वर्ड टेट्रा, टेट्रा का मतलब क्या होता है, चार. ठीक है, तो टेट्रालॉजी फैलॉट का मतलब है इसमें हम ये कॉम्बिनेशन ऑफ 4 डिफेक्ट. ठीक है, ये 4 डिफेक्ट का कॉम्बिनेशन रहता है, इसलिए हम इसको टेट्रालॉजी ऑफ फैलॉट कहते हैं. क्या क्या रहता है वो 4 कंडीशंस जो आपको यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा होगा. ठीक है, एक होता है ओवर राइडिंग अरोटा, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी और
पल्मोनरी स्टेनोसिस। ठीक है, ये 4 कंडीशंस, ये 4 डिफेक्ट के कंबाइन से बनता है आपका टेट्रालॉजी ऑफ फैलॉट। ठीक है, जो कि बहुत ही कॉमन कंडीशन है साइनोटिक हार्ट डिजीज के अंदर। ठीक है, वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है, वीडियो आपको थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेट्रालॉजी ऑफ फैलॉट डेफिनेशन क्या है? दिस कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 डिफेक्ट। ठीक है, फर्स्ट वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, सेकंड पल्मोनरी स्टेनोसिस, थर्ड ओवरराइडिंग ऑफ अरोटा और फोर्थ राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। ठीक है, अभी चारों होते क्या क्या है उसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं। सो फर्स्ट इज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट क्या होता है? ये हमने प्रीवियसली एसाइनोटिक हार्ट डिजीज के अंदर भी हमने देखा है। ठीक है, दैट मीन्स देयर इज एबनॉर्मल ओपनिंग बिटवीन 2 वेंट्रिकल्स। ठीक है, एबनॉर्मल होल प्रेजेंट रहता है दोनों वेंट्रिकल के बीच में। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं। सेकेंड इज पल्मोनरी स्टेनोसिस। स्टेनोसिस का मतलब क्या होता है? द वर्ड स्टेनोसिस दैट मीन्स नैरो होना या फिर ऑब्स्ट्रक्ट होना। ठीक है, कहाँ पे ये हो रहा है? पल्मोनरी, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी के पास। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी कहाँ प्रेजेंट रहता है? पल्मोनरी आर्टरी का काम क्या है कि राइट वेंट्रिकल से आपका लंग्स तक क्या करना? ब्लड कैरी करना। ठीक है, सो अगर पल्मोनरी आर्टरी में अगर कहीं पे नैरोइंग है या ब्लॉकेज है, तो वो राइट वेंट्रिकल से जो लंग्स तक ब्लड कैरी करती है वो प्रॉपर ब्लड कैरी नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? पल्मोनरी स्टेनोसिस। मींस पल्मोनरी आर्टरी का क्या हो जाना? नैरो हो जाना या ऑब्स्ट्रक्टिंग हो जाना। ठीक है, so देख लेते हैं डेफिनेशन। पल्मोनरी स्टेनोसिस इज अ कंडीशन वेयर द पल्मोनरी वेल्व और द आर्टरी इट लीड्स टू नैरो या फिर ऑब्स्ट्रक्टिंग हो जाना। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? ब्लड फ्रॉम द हार्ट राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स। का काम क्या है कि राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक ब्लड को कैरी करना। ठीक है, थर्ड ओवर राइडिंग ऑफ अरोटा। तो इसका वर्ड से क्या समझ में आ रहा है? ओवर राइडिंग मतलब क्या हो रहा है कि एक दूसरे के ऊपर क्या करना? ओवरलैपिंग करना। ठीक है, अब क्या किसके ऊपर ओवरलैपिंग हो रहा है? एन ओवरराइडिंग aorta is a congenital heart defect where the aorta is positioned over a ventricular septal defect instead of over the left ventricle. ठीक है, इसका हम आगे और क्लियरली देखेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी ये क्या हो रहा है? इसका मतलब क्या है कि एबनॉर्मल थिकनिंग हो जाना राइट वेंट्रिकल्स में। ठीक है, राइट वेंट्रिकल्स में जो मसल्स रहते हैं उनका एबनॉर्मल थिकनिंग हो जाने के कंडीशन को ही हम क्या कहते हैं? राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। ठीक है, ये क्यों होता है? विच कैन अकर व्हेन द राइट साइड ऑफ द हार्ट वर्क हार्डर एंड मोस्ट कॉमनली ड्यू टू क्रॉनिक लंग डिजीज एंड पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ओके, सो आई होप ये आपको 4 कंडीशंस क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, ये 4 डिफेक्ट के कॉम्बिनेशन को ही हम टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट कहते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट हमने क्या देखा? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, सेकेंड pulmonary stenosis, third overriding of aorta, and fourth right ventricular hypertrophy. Then what are the incidents? So it is the most common cyanotic defect and it is most common cause of blue baby syndrome. ठीक है, इसको अनदर वर्ड में ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहते हैं। ठीक है, क्यों ब्लू बेबी? बिकॉज ऑफ साइनोसिस। ओके, एंड सेकेंड इट अकाउंट्स फॉर 6 to 10% ऑफ ऑल कंजेनेटल हार्ट डिजीज। ठीक है, then what are the causes? First, genetic, and second, when children born to mother with PKU and are mothers who drink during birth. Then see the pathophysiology. First, हमने क्या देखा था कि 4 डिफेक्ट की वजह से आपका टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट कंडीशन क्रिएट होता है। ठीक है, तो फर्स्टली क्या आपका कंडीशन अराइज हो रहा है? तो सबसे पहले जो कंडीशन अराइज होता है दैट इज पल्मोनरी स्टेनोसिस। ओके, पल्मोनरी स्टेनोसिस कॉज कंसेंट्रिक राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी विदाउट कार्डियक एनलार्जमेंट। ठीक है,
मैंने आपको डेफिनेशन का समय बताया था। पल्मोनरी स्टेनोसिस क्या है? पल्मोनरी स्टेनोसिस दैट मीन्स पल्मोनरी आर्टरी में क्या होना, ब्लॉकेज होना या नैरो हो जाना, ठीक है, जिस वजह से आपका राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड लंग्स तक जाना होता है वो प्रॉपरली नहीं जा पाता है। तो ब्लड आपका कहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है? राइट वेंट्रिकल में ही एक्यूमुलेट हो रहा है, ठीक है, और उस वजह से क्या हो रहा है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा कि पल्मोनरी स्टेनोसिस का कंडीशन अराइज हो रहा है। फर्स्टली आपका पल्मोनरी स्टेनोसिस अराइज होता है, ठीक है। पल्मोनरी स्टेनोसिस होने के वजह से, क्योंकि ब्लड राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक नहीं जा पा रहा है, नहीं जा पा रहा है मतलब ब्लड कहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है? राइट वेंट्रिकल में एक्यूमुलेट हो रहा है। तो अगर ब्लड राइट वेंट्रिकल में ही रह जाएगा तो वहाँ का प्रेशर, वहाँ का जो इंटेंसिटी है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, जो कि आपका सेकंड पॉइंट पे लिखा हुआ है, ठीक है, दैट इज इंक्रीज राइट वेंट्रिकुलर प्रेशर। अब अब हमारे पास यहाँ पे एक और डिफेक्ट प्रेजेंट है जो आपका क्या है, VSD है, दैट मीन्स वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। अब दोनों वेंट्रिकल के बीच में क्या है, डिफेक्ट है, दैट मीन्स होल प्रेजेंट है, कम्युनिकेशन है। तो उस वजह से क्या होगा, जो राइट साइड में ब्लड एक्यूमुलेट हो रहा है वो आपका शंटिंग होके कहाँ चल देगा, लेफ्ट में, ठीक है, समझ में आया? ये क्यों जा रहा है, ड्यू टू ऑफ डिफेक्ट, ठीक है, सेप्टल डिफेक्ट है, यहाँ पे होल ओपनिंग प्रेजेंट है। तो राइट साइड में, राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड एक्यूमुलेट हो रहा है वो शंटिंग होके कहाँ चल जा रहा है, लेफ्ट में। तो यहाँ पे कैसा ब्लड शंटिंग हो रहा है, राइट टू लेफ्ट। तो राइट वेंट्रिकल में हमारे पास क्या प्रेजेंट रहता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, और लेफ्ट वेंट्रिकल में हमारे पास क्या प्रेजेंट रहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो ये मिक्सिंग होने की वजह से ब्लड में ऑक्सीजन लेवल क्या होता है, कमी होने लगती है, ठीक है। सो नेक्स्ट अब क्या हो रहा है, पल्मोनरी स्टेनोसिस इंक्रीज, ठीक है, उसके वजह से क्या हो रहा है, जो फ्लो ऑफ ब्लड है जो पल्मोनरी आर्टरीज में जाना चाहिए वो क्या हो रहा है, प्रॉपर नहीं जा पा रहा है। नहीं जा पाने की वजह से क्या हो रहा है, बच्चे में साइनोसिस या फिर हाइपोक्सीमिया का कंडीशन अराइज हो रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। फर्स्टली जो कंडीशन अराइज होता है वो आपका क्या है, पल्मोनरी स्टेनोसिस है, पहला पल्मोनरी स्टेनोसिस होगा, जिसके वजह से क्या होगा, राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक ब्लड प्रॉपर कैरी नहीं हो पाएगा। तो ब्लड आपका एक्यूमुलेट कहाँ पे होगा, राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। ब्लड वहीं पे एक्यूमुलेट होने के वजह से क्या होगा कि आपका राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगा, जो आपका सेकंड कंडीशन है। थर्ड में आपका क्या है, जो हमारे पास डिफेक्ट प्रेजेंट है वो आपका क्या है, VSD है, ठीक है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है। इसके वजह से आपका क्या हो रहा है कि जो ब्लड है वो राइट से लेफ्ट की ओर शंटिंग हो रहा है, ठीक है। सो डीऑक्सीजन ब्लड ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिक्स होने की वजह से बॉडी में ऑक्सीजन की लेवल क्या हो रही है, कमी हो रही है, ठीक है। और उस वजह से क्या है, फ्लो ऑफ जो ब्लड है वो भी आपका क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, और साइनोसिस और हाइपोक्सीमिया भी अराइज हो रहा है, ठीक है। आई होप आपको पैथोफिजियोलॉजी समझ में आया होगा, ठीक है। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो वीडियो को भी तुरंत जल्द से जल्द एक लाइक कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी सी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। फर्स्ट, ब्लू बेबी। वाई blue baby? Because of cyanosis. Then tired easily, difficulty in feeding, hypoxemia, harsh systolic murmur, heart it is boot shape. हार्ट का जो शेप रहेगा वो कैसा दिखेगा, बूट शेप का दिखेगा, ठीक है। हम आगे के पिक्चर में मैं आपको उसको जरूर दिखाऊंगी। देन इसमें दो इम्पॉर्टेंट जो साइंस हैं जो हमको टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट में देखने को मिलता है। सिर्फ टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट मतलब नहीं, इसमें हम जितने भी साइनोटिक हार्ट कंडीशंस पढ़ेंगे उसमें दो सिम्टम एकदम कॉमन होते हैं, जो कि आपका है टेटस्पेल और क्लबिंग ऑफ फिंगर्स, ठीक है। नेक्स्ट, सो इस पिक्चर में आप देख रहे हैं बूट शेप हार्ट, ठीक है। इसमें देखिए हार्ट का जो शेप है वो आपको वुडन हार्ट की तरह दिख रहा होगा, ठीक है, ये आपको बूट शेप की तरह दिखता है, ठीक है। ये आपका सिर्फ टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट के कंडीशन में ही देखने को मिलेगा। ये ऐसा दिखने का नतीजा क्या होता है, बिकॉज ऑफ राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ठीक है। उस वजह से क्या रहता है कि जो हार्ट का शेप वो आपको बूट की तरह दिखाई देता है, जो नीचे पिक्चर में भी दिख रहा होगा, ठीक है। ओके, सो डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन में हम क्या क्या करेंगे, फर्स्ट हमको हिस्ट्री कलेक्ट करना है,
ठीक है। सेकेंड वी सी फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें मेनली हम दो चीज़ पर फोकस करेंगे, फर्स्ट साइनोसिस और क्लबिंग है या नहीं है, ठीक है। देन सिस्टोलिक मर्मर, राइट एक्सिस डेविएशन, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, इकोकार्डियोग्राफी और कार्डियक कैथेटराइजेशन, ठीक है। देन मेडिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट में हमको क्या क्या मैनेज करना है, फर्स्ट मॉनिटरिंग फॉर हाइपोक्सीमिया, ठीक है। सेकेंड हीमोग्लोबिन लेवल और हेमेटोक्रीट जो वैल्यूज़ है वो हमको इवेल्युएटेड करना है। हाइपर साइनोटिक एपिसोड्स आ रहे हैं कि नहीं ये हमको चेक करते रहना है, ठीक है। प्रोवाइड नी चेस्ट पोजीशन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्पेल, ठीक है। टाइटस स्पेल्स को कम करने के लिए हम बच्चे को नी चेस्ट पोजीशन दे सकते हैं, ठीक है। देन एक्यूट एपिसोड्स अगर आ रहे हैं तो हमको रैपिडली इंटरवेंशन हमको देना है। इसमें हम क्या क्या दे सकते हैं, मॉर्फिन दे सकते हैं, ठीक है, या फिर वेसोप्रेसर्स दे सकते हैं लाइक एपिनेफ्रिन, ठीक है, जो कि ब्लड प्रेशर को क्या करेगा, इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। देन सर्जिकल मैनेजमेंट, ठीक है। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम 3 तरीके के सर्जिकल मैनेजमेंट हम देखेंगे, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट हम देखेंगे ब्लाड लॉक टॉजिंग शंट, ठीक है, इसको हम बीटी शंट भी कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, देयर इज कनेक्शन बिटवीन द राइट सबक्लेवियन आर्टरी एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। इसमें हम दोनों आर्टरी को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ठीक है। पिक्चर में भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपका क्या है, राइट सबक्लेवियन आर्टरी है और ये आपका पल्मोनरी आर्टरी है। तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, आपस में कनेक्टिंग करते हैं, ठीक है। इस ऑपरेशन को हम ब्लालॉक टॉजिंग ऑपरेशन कहते हैं, ठीक है। इसको क्यों किया जाता है, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका देख रहे हो नैरो है, ठीक है, और आपका नीचे क्या है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है। तो हम नीचे से तो हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है, ब्लॉकेज है। तो हम क्या करेंगे, सबक्लेवियन आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी को कनेक्ट कर देते हैं, जिससे क्या होगा, ब्लड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की अमाउंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो साइनोसिस का कंडीशन से बच्चे को रिलीफ मिल सकता है, ठीक है। सेकेंड सर्जरी जो हम करते हैं दैट इज पॉट शंट। पॉट शंट में हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम डिसेंडिंग अरोटा को एनास्टोमोस करके पल्मोनरी आर्टरी के साथ उसको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। पिक्चर में आपको दिख रहा है दैट इज पॉट शंट। थर्ड वेटर स्टॉन्ट शंट। वेटर स्टॉन्ट शंट में इसमें हम क्या करते हैं, ये आपको दिख रहा होगा ब्लालॉक टॉसिंग शंट जो हमने भी पढ़ा, पॉट शंट पढ़ा। थर्ड है वेटर स्टॉन्ट शंट। इसमें हम क्या कहाँ करते हैं, जो असेंडिंग अरोटा है और राइट पल्मोनरी आर्टरी है उसको हम साथ में क्या कर देते हैं, एनास्टोमोसिस करते हैं, मतलब एंड टू एंड हम क्या करते हैं, कनेक्टेड कर देते हैं, ठीक है। सो ये 3 मेन सर्जरीज हैं जो हम टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट के कंडीशन में अकॉर्डिंग टू सिवियरिटी, अकॉर्डिंग टू कि कहाँ पे ब्लॉकेज होने की वजह से ये क्या, इस बच्चे में हम क्या सर्जरी परफॉर्म, अकॉर्डिंग टू सिवियरिटी हम क्या करते हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट प्रिफर करते हैं, ठीक है। देन लास्ट है कॉम्प्लिकेशन। सो इसमें ब्रेन एब्सेस, बैक्टीरियल एंडोकार्डियाटिस और थर्ड है आपका वेंट्रिकुलर एरिथमिया, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो में किसी भी पॉइंट पे अगर डाउट है तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन पे बताइए, ठीक है। और आपके लिए क्वेश्चन है, हमने ए साइनोटिक हार्ट डिजीज भी पढ़ा, साइनोटिक हार्ट कंडीशन अभी हमने स्टार्ट किया है, ठीक है। सो इसमें ऐसा कौन सा हार्ट कंडीशन है, ऐसा कौन सा हार्ट डिफेक्ट है, ठीक है, जो आपका साइनोटिक में भी आता है और ए साइनोटिक हार्ट डिजीज में भी आता है, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ओके, सो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन स्टे हेल्दी, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।